आपके ऑर्गेनाइजेशन में ईमानदारी शुरू हो जाए जो मेघ कुमार के पास थी। अब वो दीक्षा छोड़ करके जाना है, संयम छोड़ करके जाना है, साधना छोड़ करके जाना है, लेकिन डार्क जोन में नहीं जा रहा है, भाग करके नहीं जा रहा है। भगवान महावीर के पास भगवान महावीर को के करके जाऊंगा, बिना कहे नहीं जाऊंगा। ये ईमानदारी, ये प्रामाणिकता है कि छोड़ूंगा भी तो के करके छोड़ूंगा, बिना इतला करे नहीं छोड़ूंगा। इतना भी आपके परिवार में आ गया तो आपके परिवार की रेशा तो कहां की कहीं पहुंच गई, संभालना आसान हो जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, 100% ट्रांसपेरेंसी। अब कोई अच्छा काम थोड़ा था कि दीक्षा छोड़ के जाना, कोई अच्छा काम तो था नहीं। ये सूत्र तुम्हारे घर में आ जाए, किसी को गुटखा खाना तो पेरेंट्स को पूछ करके खाएगा, बिना पेरेंट्स को बिना पूछे नहीं खाएगा। किसी को शराब पीनी है तो पूछ करके, किसी को पिक्चर बनाना है तो पूछ करके, किसी को अफेयर करना है तो पूछ करके। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं, बच्चों को एक ही कहता हूं कि जो करना करो, लेकिन अंधेरे मत करो, उजाले में करो। माँ बाप को अंधेरे मत रखो। मैं मेघ कुमार की कहानी कल पूरी करूंगा। उसके पहले एक प्रसंग दे रहा हूं तुमको, बड़ा गजब का प्रसंग था। मैसूर में 2012 या 11 का, इंडिया 12 के स्टार्टिंग में मैसूर गया था 2012 में। थोड़े दिन का प्रवास था और वहां पर शिविरों का भी आयोजन हुआ था। तो सारे शिविरों के बीच में वहां के लोगों का मन बना कि एक बार टीनेजर का भी एक सेशन हो जाए, और टीनेजर का सेशन रखा गया। कॉलेज के, स्कूल के लड़के और लड़कियां, और व्यस्तता में मैं उस सेशन में जा रहा हूं और मेरे पास पहले ही पर्चा पहुंच गई कि हमारा सब इस विषय पर आपको सुनना चाहते हैं। मैंने पूछा था क्या चाहते हैं, और दोनों तरफ से क्वेश्चन आया था कि बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के विषय में आपका क्या विचार है, कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। किसी ने थोकड़े का सवाल नहीं पूछा, किसी ने समय का नहीं पूछा, और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को लेकर के पूछा। तो जैसी पर्चा 4-5 पर्चा आई थी तो मैंने कहा मैं तो फ्रेंडशिप के फेवर में हूं, मैं तो दोस्ती के समर्थन में हूं। क्या पार्टिसिपेंट ने क्या हर्ष मनाया, क्या खुशी मनाई। मैंने उनको खुशी मनाने दी। मैंने कहा होगी तुम्हारी, अब मेरी बात पूरी तो सुनो। मैं दोस्त तो उसको कहता हूं कि जिसको तुम छिपाते नहीं हो। जो छिपता है वो दुश्मन होता है, क्योंकि सूर्य को मित्र कहा गया, मित्र को सूर्य कहा गया। बच्चे शांति से सुन रहे थे। जिसका फोन आने के बाद फोन अटेंड करने के लिए तुम्हें माँ बाप के सामने से दूसरे रूम में जाना नहीं पड़ता, वो दोस्त है। जिसके साथ तुम माँ बाप के सामने भी फ्रैंकली फ्रीली बात कर सकते, वो दोस्त है। जिसका इंट्रोडक्शन तुम अपने माँ बाप से करा सकते, वो दोस्त है। इसको मैं दोस्त कहता हूं, मैंने कहा। और जिसको तुम छुपाते हो वो अफेयर नहीं है, वो फियर है। आप उसको अफेयर कहते हो, लेकिन सच में वो फियर है कि जिसमें डर लगता है कहीं माँ बाप ने मालूम न पड़ जाए, कहीं इसको पता न चल जाए, किसको उसको पता न चल जाए। तो दोस्ती तो ओपन होती है। यदि तुम अपने पेरेंट्स से दोस्तों को छिपाते हो तो उसको दुश्मन समझिए। करिए दोस्ती, आराम से करिए, लेकिन इस ट्रांसपेरेंसी के साथ। जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतना विश्वास बढ़ेगा। और यही मेघ कुमार की बात है, ये लेशा परिवर्तन की बात चल रही है आपके साथ। तो लेशा परिवर्तन के लिए, अपने द्रव्य लेशा में चेंज लाने के लिए क्या प्रयोग करने, कैसे प्रयोग करने, इसकी विधि आज से शुरू कर रहा हूं। आप
लेकिन उस विधि की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पहले इस बात को पक्का ध्यान में रखें कि भावों में चेंज लाना हो तो बाहर की द्रव्यलेशा को, अपने को मंगल द्रव्यलेशा को ग्रहण करना पड़ेगा, शुभ द्रव्यलेशा को ग्रहण करना पड़ेगा, शुभ वर्ण, शुभ गंध, शुभ रस, शुभ स्पर्श, इनको ग्रहण करना पड़ेगा। होश में आना होगा तो दूध ही पीना पड़ेगा, शराब पी करके होश में नहीं आ सकते हो। शराब के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श तुम्हें होश में कहां से लाएंगे? ये वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की बात है। जैसे वो पदार्थ की बात है, वैसे भावों की, द्रव्यलेशा की बात है कि उन द्रव्यलेशा के उन वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को ग्रहण करना है। और इसलिए मैं कुमार की बात को याद रखिए कि उसने जाने के पहले परमात्मा को पूछने के लिए स्वयं को तैयार किया है कि बिना पूछे नहीं जाऊंगा। तो आज के लेशा परिवर्तन का आपके पास इतना ही टूल्स है कि कुछ भी करोगे तो अपनों को बिना पूछे नहीं करोगे। ये डार्क जोन नहीं रखोगे। यदि डार्क जोन नहीं रहा है तो लेशा परिवर्तन की साधना आपके लिए बहुत सहज बनेगी, बहुत सरल बनेगी। यही ध्यान साधना है, यही मंत्र साधना है, यही तंत्र साधना है, यही योग साधना है, ये भक्ति साधना है। कोई भी साधना आपको करनी हो तो आपको पहले लेशा विज्ञान को समझना ही होगा। और सारे जितने भी साधना के मार्ग है, जितने भी साधना के मार्ग है, जितने भी तपस्या के मार्ग है, चाहे बिगड़ने के हैं चाहे सुधरने के, मैं दोनों मार्ग कर रहा हूं। किसी को रावण बनाना होगा तो उसको रावण की लेशा ग्रहण करनी पड़ेगी, किसी को राम बनना होगा तो राम की लेशा ग्रहण करनी पड़ेगी। ये लेशा ग्रहण का विज्ञान समझे बिना तो आप जीवन में जी ही नहीं सकते हो सही तरीके से। इसलिए ग्रहण की प्रक्रिया कैसे ग्रहण करना है, इसकी आज से बात शुरू हुई है, चलेगी, लेकिन टाइम लिमिट स्वयं को लगा रहा हूं कि सारे लेशा के परिवर्तन के जितने भी प्रयोग है वो अगले 4 दिनों में मुझे आपके पास पहुंचाने हैं। मैक्सिमम 4 से 5 दिन में पहुंचाने हैं। इसलिए 5 दिन के अंदर इस विषय को फिर सवाल जवाब के लिए 2 दिन रख रहा हूं। और लेशा का ये चला हुआ पहला उपक्रम 7 दिन में इसको पूर्णता तक ले जाने का मानस है। आपके सवालों का स्वागत है, आपके फीडबैक का स्वागत है। तो आज का पहला सूत्र है, लेशा को ग्रहण करने के लिए उसके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को ग्रहण करना है। और वर्ण का मीनिंग होता है कलर और आकृति, दोनों ही, दोनों की बात है बाबर। वैसे गंध की है। और जिन्हें साइकोलॉजी पता हो, जिन्हें ब्रेनोलॉजी पता हो, उनको पता होगा कि नोज ब्रेन इज योर कैरेक्टर की। आपके नाक की घ्राणेन्द्रिय की जो ब्रेन में सेंटर है, लिम्बिका सिस्टम के पास, एमिग्डाला के पास, मैक्सिमम आपके गंध के आधार पर आपका स्वभाव, आपकी क्रियाएं नियंत्रित होती है। इसलिए उसको तो नाक मेंदु ही कहा गया, नोजल ब्रेन कहा गया, नोज ब्रेन कहा गया है। वैसे परमात्मा तो केवल नोज ब्रेन की बात नहीं करते, परमात्मा तो टेस्ट ब्रेन की भी बात करते हैं, परमात्मा तो स्पर्श ब्रेन की भी बात करते हैं, और परमात्मा आकृति और प्रकाश ब्रेन की भी बात करते हैं। और इन पांचों ही के सेंटर जो ब्रेन में, चेंजेस कहां से आएंगे? जैसी संवेदना वहां पहुंचेगी वैसा ब्रेन का मैप चेंज होगा। महाराष्ट्र में तो वारकरी संप्रदाय में
संत ज्ञानेश्वर को में भी भक्तों ने ज्ञानेश्वर माउली को पाया है। किस ऊंचाई पर पहुंचे होंगे वो संत ज्ञानेश्वर कि जिनको देख करके लोगों को मां का वात्सल्य महसूस होता था। इसलिए गुरुदेव की बजाय गुरु माहुली शब्द बहुत अच्छा लगता है, गुरु माता शब्द बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही वात्सल्य का सागर गुरुदेव गुरु माहुली के रूप में अब वो आज के पल ही नहीं 365 दिन इस मातृत्व के एहसास में वात्सल्य के सागर में निरंतर निरंतर बहते रहे। वात्सल्य के रस में बहने वाला कभी हिंसक नहीं हो सकता है, ये उतना ही सत्य है। आज के इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस के माहौल में कल की वो पेपर की न्यूज कि रेल पटरी पर सोए हुए घर की तरफ जाते हुए कदम मौत के मुंह में पहुंच गए। दुर्घटनाएं घटने के पहले जो समझ जाते हैं उनको प्रबुद्ध कहते हैं। दुर्घटना घटने के बाद जो समझ जाए उनको भी बुद्धिमान कहते हैं, और दुर्घटना घटने के बाद भी जो नहीं सुधरते उनको मूर्ख कहते हैं। मुझे लगता है कि दुर्घटना घटने के बाद तो हमारे अंदर की इंसानियत करहा उठनी चाहिए। लॉकडाउन की सारी व्यवस्था बनने के पहले ये तय कर लेना चाहिए था कि जिनकी रोटी रोजी जिनका काम हम छीन रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था करेंगे। लंबा समय बीतने के बाद और यदि पैदल जाना पड़ रहा हो तो इससे बढ़कर के और भयंकर बात क्या हो सकती है। मैं शासन से आग्रह करता हूं कि या तो उनको जहां है वहीं पर उनकी रोटी रोजी वापस दे दो, और रोटी रोजी जहां है वहां नहीं दे सकते हैं तो जहां वो पहुंचना चाहते वहां पहुंचा दो। जनता से भी इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि कोई पंछी अपने घोंसले की ओर लौट रहे हो तो उनको घोंसले तक पहुंचने में जो योगदान दे सकते हो जरूर दो। आसमान में उड़ने वाले पंछियों को चुग्गा और पानी देने की हमारी परंपरा है। कबूतर को चिड़ियों के लिए जगह जगह पर चुगा दाना घर बने हुए हैं, लेकिन आज आवश्यकता है जमीन पर चलने वाले उड़ने वाले पंछियों के लिए जो अपने घोंसले की तरफ लौट रहे हैं। उनको शटर मिले, उनको चुगा मिले, उनको दाना मिले, उनको पानी मिले। जैसे वैजापुर वालों ने व्यवस्था करी वैसे हर गांव ने व्यवस्था करनी चाहिए। और महाराष्ट्र की तो परंपरा रही कि जिस समय पंढरपुर की यात्रा के लिए वारकरी चलते हैं तो हर गांव में उनकी पूरी व्यवस्था होती है। तो जैसे पंढरी की वारी करने वाले वारकरियों की व्यवस्था करते हैं, जैसे गंगा का जल लाने वाले कावड़ों की व्यवस्था करते हो, जैसे यात्रियों की व्यवस्था करते हो, वैसी व्यवस्था ये सिर पर बोझ उठाए नंगे पांव चलने वाले ये भी यात्री है, ये भी वात्सल्य के यात्री है। उस बच्ची को भी याद करो, और जामोला जो तेलंगाना से चली थी नंगे पांव, 12-13 साल की बच्ची 2 दिन तक चल पाई, तीसरे दिन पांव न उठ पाया और मौत के मुंह में पहुंच गई।
हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये सारे प्रसंग इस देश के सारे मंदिरों पर प्रश्न चिन्ह है, देश के सारे मंदिरों के पुजारियों के भावनाओं पर प्रश्न चिन्ह है, देश के हमारे सारे प्रवचनकार और संतों की करुणा पर प्रश्न चिन्ह है। क्या नहीं हो सकता है? बाकी सबका नेटवर्क तो कमजोर होगा, लेकिन इस देश में धर्म का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। शायद ही कोई गांव, कोई गली, कोई वार्ड ऐसा होगा कि जिस गली में, जिस वार्ड में, जिस गली गांव में मस्जिद, मंदिर, चर्च, प्रार्थना मंदिर न होंगे। क्या ये नहीं हो सकता कि जहां से आज दिन तक हमने प्रवचनों की शब्दों की धारावाही आज उन्हीं मंदिरों से, उन्हीं मस्जिदों से, उन्हीं चर्चों से, उन्हीं प्रार्थना स्थलों से क्या करुणा और वात्सल्य की धारा नहीं बह सकती? आज तक तुम्हें जनता ने दिया है, आज देने का मौका है। आज तक मंदिर में चढ़ाया गया है, आज मंदिर को चढ़ाना है। आज तक पुजारियों ने लिया है, आज पुजारियों को देना है। आज तक संतों ने लिया है समाज से, आज देना है। और ये अवसर मत चुकना है। इसलिए शासन से भी, जनता से भी, और जनता को निरंतर धर्म की राह पर ले जाने के लिए अपने शब्दों का खेल खेलने वालों से भी आग्रह है कि शब्दों के खेल के बजाय आज जीवन बचाने के खेल शुरू करने बहुत जरूरी है। तो जहां कहीं ये प्रवासी दिखे अपने घर की तरफ लौटते हुए, उनकी वैसी ही व्यवस्था हो जैसे पंढरी के वारी को जाने वाले वारकरियों की होती है।